मेरे मुस्तफा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़ीज़ बेलगामी। आज का हमारा प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमल है। पहले हिस्से में हम मोहतरमा नगमा तबस्सुम साहिबा की बर्लिन जर्मनी से इरसाल करदा बज़्म अदब बर्लिन जर्मनी की शेरी व नसरी नशिस्त बउनवान एक शाम उर्दू अदब के नाम की रुदाद पेश करेंगे, जो फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न के लिए बर्लिन के हमारे दोस्त मोहतरम सरवर गज़ाली साहब के तवस्सुत से मौसूल हुई है। और दूसरे हिस्से में रियासत केरला के स्कॉलर, मुहक्किक, सहाफ़ी, दानिश्वर, मुदब्बिर, माहिर इक़बालियात, माहिर लिसानियात, उर्दू के उस्ताद डॉक्टर के.पी. शमशुद्दीन तरूरकार साहब की हाल ही में शाये शुदा तहक़ीक़ी किताब केरला में उर्दू ज़बान और अदब को मौजू बनाते हुए और इसकी अहमियत व इफ़ादियत पर गुफ्तगू करेंगे। इस किताब के तारुफ़ के लिए फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न पर इस प्रोग्राम में एक मुख्तसर से इज़हार ख़याल की बहरहाल हम गुंजाइश निकाल लाए हैं। नाज़रीन, पहले बर्लिन जर्मनी की शेरी व नसरी नशिस्त की बात करते हैं। मोहतरमा नगमा तबस्सुम साहिबा अपनी रुदाद में रकम तराज हैं। बज़्म अदब बर्लिन की जानिब से एक महफिल मुशायरा और नसरी नशिस्त मरीख़ा 26 अक्टूबर की शाम मुनक़िद हुई। तक़रीब के शेरी हिस्से में बर्लिन के मशहूर शायर आरिफ नक़वी साहब की सदारत में एक महफिल मुशायरा मुनक़द की गई और नसरी नशिस्त की सदारत मुंबई के साहित्य अवार्ड याफ्ता नावल निगार जनाब रहमान अब्बास साहब की थी। ओस्लो से बतौर मेहमान खुसूसी मशहूर मुसन्निफ़ा व शायरा फौजिया मुग़ल शरीक रहीं। मशहूर अफसाना निगार फैसल नवाज़ भी बहैसियत मेहमान खुसूसी स्टेज पर जलवा अफरोज़ थे। इसके अलावा लंदन के मशहूर शायर डॉक्टर काशिफ समी भी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल थे। दरमियानी वक्फ़े में मेहमानों की ज़ियाफ़त के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा। बज़्म अदब बर्लिन की जानिब से मुनक़िदा मुशायरे की मुनफरिद निज़ामत हस्ब साबिक़ मशहूर नौजवान शायर मुदब्बिर असान ने की और अपने अदबी ज़ौक़ और मुताले की वसअत का मुज़ाहरा बड़ी खुशउस्लूबी से किया और निज़ामत की शान बढ़ा दी। इस मुशायरे में मशहूर शायर इब्न अज़ीम फ़ातिमी ने भी कराची से हाज़िर हुए। मुशायरे में जिन शोरा ने शिरकत की उनके अस्माए गिरामी ये हैं: काशिफ काज़मी साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, बर्लिन के उभरते हुए शायर आमिर अज़ीज़ साहब, मुदब्बिर असान साहब, डॉक्टर काशिफ साहब, अनवर ज़हीर रहबर साहब, सरवर गज़ाली साहब, फौजिया मुग़ल साहिबा, इशरत मोइन साहब, इब्न अज़ीम फ़ातिमी साहब, आरिफ नक़वी साहब और सैयद शाहिद अली शाह इस मुशायरे में शरीक रहे। चाय के वक्फ़े के बाद तक़रीब के नसरी हिस्से का आगाज़ हुआ,
जिसकी निज़ामत सरवर गज़ाली साहब ने की। ओस्लो नॉर्वे से तशरीफ़ लाने वाले मशहूर अफसाना निगार फैसल नवाज़ ने माहौलियाती मसाइल से मुताल्लिक़ अपना एक अफसाना पढ़ा जिसे सामाईन ने नहायत गौर से सुना। इसके बाद बुज़ुर्ग अफसाना निगार और शायर आरिफ नकवी साहब ने अपनी खूबसूरत कहानी मेरी कहानी के उन्वान से पढ़ी, जिसे बहुत सराहा गया। आखिर में रहमान अब्बास ने अपने मशहूर नावल रूहज़न से कुछ इक़्तिबासात सुनाए। इनके अलावा नावल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सरफराज किया गया है और इसका जर्मन ज़बान में भी तर्जुमा हुआ है। नाज़रीन, असर हाजिर के वो एक माया नाज अदीब हैं जिन्हें यूरोप में पज़िराई हासिल हुई और जिनकी नावलों का जर्मन के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में भी तर्जुमा हुआ है, जिस पर बज़्म अदब बर्लिन को फ़ख्र है। रहमान अब्बास 21वीं सदी के नावल निगारों में नुमाया मकाम रखते हैं। मुमकिन है फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न में हम उनका एक अलग से फ़ीचर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने महज 24 साल की उम्र में यानी 2004 में नखलिस्तान की तलाश नामी नावल तसनीफ़ फरमाई थी। 2011 में उनका तीसरा नावल खुदा के साए में आँख मिचोली शाया हुआ। मौसूफ़ की अब तक 7 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें मराठी से एक तर्जुमा शामिल है, एक तनक़ीदी मज़ामिन पर मुश्तमल किताब और साजिद रशीद पर एक सवानही मज़मून शामिल है। इस तक़रीब को कामयाब बनाने में ओलोफ पाल्मे सेंटर बर्लिन और TS फूड ने खुसूसी ताउन का अहम रोल अदा किया। शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये यादगार खूबसूरत महफिल चलती रही। बज़्म अदब बर्लिन के सदर जनाब अली हैदर वफ़ा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उर्दू की ये खूबसूरत तक़रीब इख्तिताम को पहुँची। नाज़रीन, ये थी बर्लिन से नगमा साहिबा की रिपोर्ट। अब हम बर्लिन जर्मनी से हिंदुस्तान की तरफ लौटते हैं और रियासत केरला के शहर तिरूरकाड़ की सरसब्ज़ व शादाब वादियों में दाखिल होते हैं, जहां शम्मा उर्दू का एक परवाना उर्दू की खामोश खिदमत में मसरूफ़ है। डॉक्टर शमशुद्दीन तिरूरकाड़ साहब अब हमारे नाज़रीन के लिए मोहताज तारुफ़ नहीं रहे, क्योंकि कुछ हफ्ते कबल फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न में मौसूफ़ से रूबरू होने और उनसे गुफ्तगू का मौका हमें मिल चुका है। उर्दू का ये दीवाना शम्मे उर्दू को अपने खून जिगर से जलाए हुए है। मलयालम ज़बान से वाबस्ता रहने के बावजूद उर्दू ज़बान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना गो के अजीब सा महसूस होता है, लेकिन ये हकीकत है कि सरज़मीन केरला के मलयाली माहौल के दरमियान उर्दू अदब का चिराग जलाना इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़िंदा है और रहेगी, बल्कि अपनी दाखिली क़ुव्वत के बल पर ज़िंदा रहेगी। आज हम डॉक्टर शमशुद्दीन साहब की तहक़ीक़ी किताब केरला में उर्दू ज़बान व अदब के तारुफ़ और इसके मंदरजात की तस्वीर पेश करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने गुज़िश्ता बार उनसे गुफ्तगू के दौरान एक सवाल पूछा था कि एक ऐसे माहौल में जो उर्दू के लिए ज़रख़ेज़ नहीं है, आपने PhD का एक अहम मक़ाला बउनवान केरला में उर्दू अदब का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला लिखा। इस अहम मक़ाले के लिए आपको मवाद फ़राहम होने की कैसे उम्मीद हुई? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर शमशुद्दीन साहब ने जो कुछ हमें बताया था उसे आप YouTube पर
मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। लेकिन अपने जवाब में जो ख़ास बात उन्होंने इरशाद फरमाई थी वो ये थी कि अपनी तहक़ीक़ के दौरान जो मवाद उन्हें केरला में नहीं मिला था वो उन्हें बेंगलोर की मुस्लिम लाइब्रेरी से मिला और काफ़ी मक़दार में मिला, क्योंकि उर्दू के कदीम रिसाले अखबारात मुस्लिम लाइब्रेरी में मौजूद थे। यही मुझे मालूम हुआ कि बाबा उर्दू केरला तशरीफ़ लाए थे। इसकी तफसीलात भी उन्हें यहीं से मिली। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अपनी किताब की इशाअत के लिए उन्होंने किस कदर मेहनत की है और कहाँ कहाँ की खाक छानी है। जबकि यहीं बेंगलुरु में रहते हुए हमें मुस्लिम लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादे की कभी तौफ़ीक़ नसीब नहीं होती और न किसी स्कॉलर को केरला में उर्दू ज़बान की मौजूदगी की जुस्तजू का ख़याल आया। बारकैफ़ नाज़रीन, इनकी तहक़ीक़ी काविशों ने अब एक किताब की शक्ल ले ली है और इसी पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि इस पर तबसरे तो काफ़ी हो चुके हैं, इसलिए फ़िक्र फ़न शेर सुखन में हम सिर्फ़ किताब के तारुफ़ पर इक्तफ़ा कर रहे हैं। यह किताब उनके मुतअद्दिद मक़ालात पर मुश्तमल है और जो केरला में उर्दू ज़बान के हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन लिखते रहे हैं और जो हिंदुस्तान के मौक़र अखबारात और रसाइल में शाया भी होते रहे हैं। किताब में कुल 17 उन्वानात कायम किए गए हैं जिन्हें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि इनसे आपको अंदाज़ा हो सके कि किताब की जामियत और उनकी तहक़ीक़ की गहराई क्या कुछ है और केरला में उर्दू अदब के किन किन गोशों तक पहुँचने की मौसूफ़ ने कोशिश की है। उन्वानात मुलाहिज़ा फरमाइए। केरला में उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, केरला में उर्दू की आमद, केरला में उर्दू शायरी। ज़ुलेखा हुसैन केरला की वाहिद उर्दू नावल निगार। मूसा नासिह केरला का गोशा नशीन उर्दू शायर। केरला में उर्दू दर्स व तदरीस का तारीख़ी पस मंज़र। केरला में उर्दू तालीम। गैर उर्दू इलाक़ों में उर्दू कलमकारों के मसाइल। केरला में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल यानी 2000 तक। कराची का मलबारी PM कुट्टी। केरला में उर्दू सहाफ़त। मलयालम ज़बान पर उर्दू के लिसानी और तहज़ीबी असरात। केरला में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल 2016 तक। फिर उसके बाद नादिरुल कलाम का एक उन्वान कायम किया गया है और आखिरी उन्वान है रियासत केरला में उर्दू अफ़सानवी अदब। नाज़रीन, जैसे उन्वानात से नाज़रीन आप इन उन्वानात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तहक़ीक़ का कैनवास किस कदर फैला हुआ है। इन उन्वानात के तहत मवाद जमा करने का काम किस कदर पित्तामार साबित हुआ होगा। किताब का पेश लफ्ज़ ख़ुद डॉक्टर KP शमशुद्दीन तरूरकार ने लिखा है। मुताले की कसरत ने उन्हें बिल्कुल सही उर्दू लिखने का सलीक़ा अता किया है। मोहम्मद सलीम जो अलीगढ़ से फ़ारिग़ याफ़्ता हैं, उनका एक मज़मून भी केरला में उर्दू ज़बान और अदब एक जायज़ा के उन्वान से शामिल किताब है जिसमें निहायत इख्तिसार के साथ मुकम्मल किताब का जायज़ा लिया गया है। नहीं लगता कि वो मलयालम ज़बान के इलाक़े के रहने वाले मलयाली ज़बान बोलने वाले इंसान हैं, बल्कि यूँ महसूस होता है जैसे उर्दू मोहल्ला के मराकिज़ से उनका ताल्लुक़ है। ये बात हैरान कुन है कि उनको न सिर्फ शुमाली हिंद के उर्दू हलक़ों ने हाथों हाथ लिया बल्कि बैरूनी ममालिक के उर्दू नवाज़ों में भी उनका तारुफ़ हुआ। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि केरला में उर्दू पढ़ी जाती है और लिखी भी जाती है, मगर इस हकीकत की जानिब किसी का ध्यान गया ही नहीं था कि उर्दू का एक मरकज़ केरला भी हो सकता है। डॉक्टर शमशुद्दीन साहब की ये किताब उन तमाम गलत फहमियों का ख़ात्मा कर देती है कि केरला वाले उर्दू नहीं जानते।
जब वो सीधी बात के स्टूडियोज़ में गुज़िश्ता बार तशरीफ़ लाए थे तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बात कही थी कि लोग दूसरी रियासतों में तालीम के हुसूल के लिए जाया करते थे और जब अपनी रियासत को लौट आते थे तो उनके साथ उर्दू ज़बान भी होती थी और आज भी ये सिलसिला जारी है। इसकी मज़ीद तफसील उनकी किताब के एक अहम मज़मून केरला में उर्दू में मिलती है। एक और मज़मून केरला में उर्दू की आमद है जो तारीख़ी अहमियत का हामिल मज़मून है, जिसे पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि इस तारीख़ को जमा करने के लिए डॉक्टर साहब ने किस अर्क़रेज़ी से काम लिया होगा। इस किताब के दिगर मज़ामीन में जिन अहम तारीख़ी उमूर का इहाता किया गया है उससे अंदाज़ा होता है कि उर्दू इलाक़े इन हक़ाइक़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे। एक उन्वान है केरला में उर्दू शायरी। इसके तहत जो मवाद जमा फरमाया है वो हैरत अंगेज़ है। इन मज़ामीन की वसात का यह आलम है कि बज़ाहिर ये केरला के सियाक़ व सबाक़ में लिखी हुई नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन मज़ामीन के मुताले के बाद यूँ महसूस होता है कि जैसे पूरे उर्दू हिंदुस्तान का इहाता किया गया हो। केरला में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के उन्वान से जो मज़मून शामिल किताब है, इसके मुताले से केरला में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल की हमें एक झलक ज़रूर दिखाई देती है और उर्दू के फ़ी ज़माना जो हालात हैं इसका मंजरनामा आँखों के सामने रक़्सा हो जाता है। मलयालम ज़बान पर उर्दू के लिसानी और तहज़ीबी असरात, इस उन्वान से जो मज़मून है वो एक मारकतुल आरा मज़मून है जिसे बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ और गहरे मुताले के बाद लिखा गया महसूस होता है। इस मज़मून में कई इंकशाफात भी हैं, जैसे ये कि अरबी के बेशतर अल्फाज मलयालम ज़बान में जज़्ब हो गए हैं। मलाबार के साहिलों पर चूँकि अरबों का कदीम ज़माने से आना जाना रहा है, इसलिए अरबी ज़बान भी इनके साथ केरला चली आई और मलयालम के साथ घुल मिल गई। इसी तरह दीगर मज़ामीन का हाल है कि इनमें भी आपको तारीख़ का उनका अपना वसी मुताला आपको देखने को मिलेगा। बहरकैफ नाज़रीन, किताब का साल इशात 2019 है, यानी इसी साल ये किताब शाया हुई है, यानी किताब बिल्कुल हाल ही में किताब ये मंजर-ए-आम पर आई है। इसकी कंपोजिंग केरला में ही हुई है, जिसको पाया तकमील को पहुंचाया है मोहतरम कुन्नी मोहम्मद कुरीब मनल ने। इसका मतलब ये है कि उर्दू अपनी तमाम तर जदीद कारियों के साथ केरला में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, सारे आलम को एहसास दिला रही है। डॉक्टर शमशुद्दीन की मज़ीद 3 किताबें इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं, जो इस हकीकत को मज़ीद मुस्तहकम कर देंगी कि केरला उर्दू और उर्दू अदब का गहवारा बनने जा रहा है। उनकी आने वाली किताबों के नाम हैं केरला में इक़बालियात, दूसरी किताब का नाम है मज़ामिन शम्स, तीसरी किताब का नाम है प्रोफेसर अब्दुल हक साहब के अदबी मज़ामीन का मजमुआ। डॉक्टर के.पी. शमशुद्दीन तरूरकार की किताब केरला में उर्दू ज़बान व अदब के तक़सीम कार हाली पब्लिशिंग हाउस दिल्ली हैं। अतहर हुसैन के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाली इस किताब की तबाअत न्यू प्रिंट सेंटर दरियागंज नई दिल्ली में अंसारी हाली पब्लिशिंग हाउस ने किया है। किताब 145 सफ़ात पर मुश्तमल है और कीमत 250 रुपये है। इस किताब को हासिल करने के लिए इन पतों पर रुजू किया जा सकता है। नंबर 1 मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई। बुक एम्पोरियम, उर्दू बाज़ार, सब्ज़ी बाग, बानकीपुर,
पटना और इसे बराह रास्त किताब के मुसन्निफ़ व नाशिर डॉक्टर KP शमशुद्दीन तिरूरकाड़ से भी इस पते पर हासिल किया जा सकता है। मुसन्निफ़ से राबिता करने के लिए ये तफसील काफ़ी होगी। डॉक्टर शमशुद्दीन KP तिरूरकाड़, तमन्ना पोस्ट तिरूरकाड़, अंगड़ीपुरम से होते हुए ज़िला मल्लापुरम, केरला, पिन कोड 679321 और इनके फ़ोन नंबरात हैं 9562434964। फिर एक और नंबर है 9847422682। मौसूस से ईमेल पर भी राबिता किया जा सकता है। उनका ईमेल है shamsurtkd@gmail.com। नाज़रीन, फ़िक्र फ़न शेर सुखन में आज आपने दो खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाए। एक बर्लिन के प्रोग्राम की रिपोर्ट और दूसरी शमशुद्दीन तिरूरकाड़ साहब की किताब के तारुफ के सिलसिले में कुछ बातें। इसी तरह हम मज़ीद शायरों, अदीबों और मुख्तलिफ़ अंजुमनों के प्रोग्राम के रिपोर्टर और रुदादें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सारी दुनिया में उर्दू अदब का किस कदर गलगला है और किस तरह उर्दू अपने दाखिली क़ुव्वत के बलबूते पर आगे बढ़ रही है और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। अब अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी अदबी शख्सियत के साथ हम हाज़िर होते हैं। तब तक इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा